फरमा। औलाद मौलाए कायनात मंबे जूदो सखा करम फरमा हज़रत सैयद अनस मियां साहब क़िबला बिलगिरामी अरबाब इल्म व दानिश बिलखुसूस ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोनिस रज़ा साहब, हाज़रीन बज़्म ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि अहलित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुबे आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरिया में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरत नुमा के वास्ते खुदाया बहक़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद्द कुनी बर कबूल मनो दस्त दामा नियाले रसूल। ऑपरेटर साहब माइक में भी कुछ मज़ा नहीं है, तो वो सही वाला बोल रहा है या फिर ये सही नहीं बोल पा रहा है। माइक की खूबी ये होती है कि कम से कम एक बालिश दूर से अगर पड़ा जाए तो माइक आवाज़ आसानी से कैच कर सके। इसमें बिल्कुल मुंह से लगाना पड़ रहा है तब बोल रहा है। ये कैसा बोल रहा है? इसकी आवाज़ को सही आ रही है।
हेलो, जो हाल है इनका वही हाल है इनका, कुछ ठीक कर दो। थोड़ी बढ़ा दो आवाज़, इतना साउंड सिस्टम है क्या करोगे, थोड़ी सेटिंग कर दो अच्छी खासी। बेटा मोबाइल जेब में रख लो, आराम से सुनो पहले, हाँ ध्यान से। बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि हम इस वक्त मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और इस जलसे में बिलगिरामी फैज़ान को तकसीम करने के लिए बिलग्राम शरीफ के ही एक अच्छे और प्यारे और सच्चे शहजादे को हमने बुला लिया है। अल्लाह ताला इनकी आमद को कबूल फरमाए और हमारे जलसे को भी कबूल फरमाए। आज सैयद साहब क़िबला को कुछ देर तक मुझे बिठाना है और क़ब्ल अज़ वक्त उसके लिए माज़रत कर लेता हूँ। अब ये भी हो सकता है कि फ़जर हो जाए, कोई मसला नहीं है। सैयद साहब को भी अगर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना है तो मुझे भी करना है, दोनों हम एक ही फील्ड के लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले, इसलिए कोई मसला नहीं है। मौलाना मोनी साहब आपके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, आप तो आराम कर ही लेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत है, हम लोग चले आए और आप हजरात से मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इनके मुताल्लिक़ ना कहूँ, बल एक दो बातें अर्ज़ कर देता हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि सिर्फ जलसा किसी की तारीफ़ के लिए किया था। लेकिन अच्छे लोगों की तारीफ़ करना ये भी जुर्म नहीं है। आज के दौर में जो उलमाए अहले सुन्नत बदअक़ीदा लोगों का रद्द करते हैं और नबी के गुस्ताखों से बचाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से तुम्हें बाखबर करते हैं, आज के दौर में वही तुम्हारे सच्चे पक्के दोस्त और सच्चे पक्के रहनुमा हैं। इनको हमेशा अपना समझना, इसलिए कि सर्जन जब पेट फाड़ कर और पेट चीर कर ऑपरेशन करके पथरी को बाहर करता है तभी मरीज खतरे से बाहर होता है। और अगर कोई उसी सर्जन को दुश्मन समझने लगे तो हर आदमी उसकी मत पर मातम करेगा, अफसोस करेगा कि भाई जो तेरा दोस्त है उसी को तूने दुश्मन समझ लिया। तो ये जितने भी आपके इलाके में मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाका जो निज़ाम दे रहे हैं, ये दरअसल आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। हमारा दोस्त वही होता है जो हमारी आखिरत को संवारा करता है और जो हमें दुनिया में ये कह के थपकियाँ देता रहे कि किसी वहाबी के यहाँ खाने से कोई वहाबी नहीं होता, तो फिर उससे इतना ही पूछ लेना कि सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बदअक़ीदा लोगों के साथ खाने से मना क्यों किया है, ज़रा इसका मतलब हमें समझा दो। और उससे इतना पूछ लेना कि आला हज़रत ने बदअक़ीदा लोगों के रद में 250 किताबें क्यों लिखी हैं, ज़रा हमें ये समझा दो। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने सरकार के गुस्ताख मुनाफिकीन के ख़िलाफ़ हमेशा अपनी तलवार को निकाल कर रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बताइए कि उनसे इस कदर इजहार नफ़रत करने की ज़रूरत क्या है। ये जो दो जुमले बोलकर शैतानी फ़िक्र देते हैं, ये 1400 साल की तारीख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, ऐसे मौलवी हों, ऐसे पीर हों, ऐसे फ़कीर हों, ऐसे अमीर हों कि गरीब हों, सबसे दूर बचना ज़रूरी है। इसलिए कि हम वो सच्चे लोग हैं, जब हम बाज़ार में जाते हैं तो सेब खरीदने में भी हर दाने को अलग अलग चेक करते हैं। जब सेब को हर तरफ से चेक कर रहे हैं तो अपना ईमान अकीदा समझने के लिए आने वाले मौलवी को भी हर तरह से चेक किया जाएगा। समझ गए आप। और जो आपको सच्ची बात बताता है, मौलाना मोनी साहब काम कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, 2 हों कि 4 हों, हमारे यहाँ पर क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी और कसरत नहीं देखी जाती।
कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अक्सर ऐसा हुआ है कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पे भारी पड़ गई हैं, और पड़ती कब है? जब उनके साथ हक होता है। अल हक को यालू वला युला, हक कभी झुकता नहीं है, हक हमेशा सर चढ़ के बोला करता है। इसलिए आप इनका साथ दें और इनके साथ रहें, और इंशाअल्लाह रहमान इनका साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे तो ये जो पैगाम बरेली का आपको दे रहे हैं, नाम तो सब ले रहे हैं, जिसको अपनी दुकान चमकाना है या अपने आप को बचाना है। सैयद साहब किबला ने कहा था, महररा मुक़द्दसा के सैयद नजीम मियाँ साहब किबला ने कहा था कि ताजुश शरिया के जनाजे में कितने लोग हैं, ये क्यों पूछते हो इतने हैं, 100 हैं कि 200 हैं कि लाख हैं 2 लाख हैं। फरमाया कि 1-1.5 लाख तो सिर्फ उनके जनाजे में हसद करने वाले और उनसे नफरत करने वाले और उनके जनाजे के तमाशाई बन के आए थे। समझ गए आप? इसलिए याद रखना, जो अच्छा करेगा, सही बात बोलेगा, हक बात बोलेगा, उसको मुखालिफिन का सामना करना होगा। लेकिन आप हमेशा हक देखें कि हक किधर है, हक जिसके साथ हो उसके साथ खड़े हो जाए, इसलिए कि हमने करबला की जमीन को देख लिया है। ऐसे नहीं, आवाज आना चाहिए। जो हक वाले थे उन्होंने 22,000 के लश्कर को नहीं देखा, 82 के काफिले को देख लिया है, और दुनिया वालों को बता दिया है हमारे यहाँ कसरत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की मोहब्बत देखी जाती है। जिधर ये होगी उधर हम साथ देंगे। अल्लाह ताला आपको इनको सबको सलामत रखे। अब आइए जरा जी लगाकर नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ ले। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायरों से मुतालबा होता है नात पढ़ने का कि आप फला कलाम सुना दीजिए फला, लेकिन सैयद साहब क्या किया जाए, आप हजरात की मोहब्बतें और दुआएं और बिलग्रामी फैज़, मसूली फैज़, काल्पी फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो बरेली के तवस्सुत से मुझे मिला है, तो कुछ हजरात मुझसे भी फरमाइश कर देते हैं। खैर अब की है तो दिल भी रखना चाहिए ईमान वालों का। क्या ख्याल है सैयद साहब? बेखुद किए देते हैं, थोड़ा सा इससे रिश्ता कायम कर लो हल्का सा। ये बेचारा लावारिस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको वारिस बन जाइए ऐसे। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना, बेखुद पढ़ेंगे सब मिलके तब आवाज आएगी। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना। ऊंची आवाज में, आवाज तो निकले भाई, कलाम तो सबको याद है। आदिल, मेरी अकेली की आवाज आप पे भारी पड़ रही है। अच्छा पढ़िए, जबान खोलिए, मोहब्बत से बोलिए। आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे, ऐ जल आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। ये है सरकार ताजुश्शरिया का कलाम। पहला शेर था बेदम वारसी का। अब दोनों की जमीन एक ही है,
दोनों एक ही अंदाज में लिखे गए हैं, तो मैं वो शेर को मिला रहा हूं। अब बहुत अच्छा बोल रहा, अब यहीं छोड़ दीजिए। आजा दिले वीरा में तेरा हो ये काशाना, किससे कह रहे हैं? लिल्लाह करम फरमा ऐ जलवाए जाना, लिल्लाह करम। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा, लिल्लाह करम फरमा। ऊंची आवाज में लिल्लाह करम फरमा ऐ जलवाए जाना, बेखुद अल्लाह इतना तो करम करना, ये बेदम वारसी का, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जा। सब लोग कर लो दुआ अल्लाह के बंदे, ये खास दुआ है, अगर कबूल हो गई तो जिंदगी में आने का सारा फायदा हासिल हो जाएगा। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, जब जाने लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। रिसालत मसल के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, क्या कहने। जब जान लबों पर हो तुम सामने। अब सरकार ताजुश्शरिया ने एक बड़ा पाकीज़ा ख्याल पेश किया है और उसकी तशरीह है कि रात जाती है दिन आता है। सबकी तवज्जो चाहूँगा, जिनके सरों पे रुमाल बंधा है वो भी आगे देखें, जिनके सरों पे टोपी लगी है वो भी आगे देखें। हाँ, दाएं बाएं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौर फरमा रहे, सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं रात जाती है दिन आता है। आखिर क्यों आता है दिन? तो आपने दो ऑप्शन रखे। फरमाया पहला ऑप्शन ये है कि ये रात के पर्दे से चुपके से सुबह निकल आई है, सहर सुबह को कहते हैं, या फिर मदीने वाले ने अपनी जुल्फों में कंगा कर लिया। क्या कहने इस जुमले पे तो बोलना चाहिए भाई। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली। पहला ऑप्शन, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली। अब इसमें एक लफ्ज है जाने दिलारा, उससे मुराद सरकार। एक लफ्ज है शाना, शाने का माना कंगा और कंगी होता है। मुझे ध्यान से देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों समझा दूंगा। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। नारे रिसालत बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जान दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। बेखुद किए दे
बदकार सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का। क्या कहने ताजुश शरिया के कलाम में आला हजरत के कलाम का असर नजर आता है। इसकी एक दो झलकी दिखाऊं आपको। आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। मुफ्ती आदम से हमने पूछा, आप बोले खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। क्या कहने पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा दादा और नाना की रविश पे चल के आपने क्या लिखा था जो शरिया? तो कहने लगे जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, वो दम में जा क्या से क्या कर दे। जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। क्या प्यारा अंदाज है, क्या प्यारा अंदाज है। समझ गए आप? अब आला हजरत ने कहा बद हैं तो आपके हैं, भले तो हैं तो आपके, टुकड़ों पे हम यहाँ के भले रुक किधर करें। तो ताजुश शरिया भी कहने लगे बदकार सही लेके बंदा हो तेरे दर का। अब सैयद साहब ने कहीं एक कलाम पढ़ दिया। एक बदअकीदा ने आके कहा कि हजरत एक बात बताओ, हमने तो यही पढ़ा है कि हम अल्लाह के बंदे, आप रसूलुल्लाह के बंदे कह रहे हैं। सैयद साहब ने कहा हम तुझे एक मिसाल से समझाएं। बोले हाँ। बोले तू कौन है अपने यहाँ? बोले मैं सभासद हूँ अपने मोहल्ले का। बोले अच्छा फिर? सैयद साहब ने कहा अगर कोई तेरा चाहने वाला, तेरा वोटर, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जाए तो क्या करेगा? बोले मैं थाने में फोन करके कहूंगा मारना मत, अपना ही बंदा है, अपना ही बंदा है। तो सैयद साहब ने कहा बे घामड़, कम से कम इतना तो समझ लिया होता, जब तुझ जैसे बदकार के बंदे हो सकते हैं तो मदीने के ताजदार के बंदे क्यों नहीं हो सकते? क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयद साहब किबला का और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा। कहने लगे चल कुरान से दलील दे दे। सुन ले भैया, ध्यान से सुन ले यार, ये मोबाइल रख ले जेब में, काहे को तू कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हो, तू मोबाइल के चक्कर में लगा। इसने भी बर्बाद कर दिया उनको। तवज्जो है? अब उन्होंने कहा, सैयद साहब किबला ने कहा पढ़ 24वां पारा। रब फरमाता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा महबूब आप कहो ए मेरे वो बंदो। अब अल्लाह कहलवा रहा है किससे? ऊंचा बोलो, मुस्तफा से। और क्या कहलवा रहा है? अपने उम्मतियों को कहो ए मेरे बंदो। तो अल्लाह ने किससे कहलवाया? सरकार से। और क्या कहलवाया? ए मेरे बंदो कहलवाया। क्या कहलवाया? अरे बोल तो भैया अल्लाह के बंदे, जैनपुर वाले, कम से कम जोर से तो बोल। क्या कहलवाया? अल्लाह के बंदो। अब जब आला हजरत की नजर कुरान की इस आयत पे पड़ी तो कहने लगे या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? अबे वहाबी तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद। समझ गए आप? अभी सारी बात क्लियर करके जाऊंगा, धोखे में नहीं रखना हमें। और जो बात होगी इंशाअल्लाह रहमान मैं कोशिश करूंगा कि दलील उसकी दूं, ताकि कल कोई मुंह बजाने वाला बजाए तो आप दलील सुना सके। वरना अल्हम्दुलिल्लाह इन सादात की दुआएं हैं और इस खानदान का सदका खा रहे हैं, खाते रहेंगे। जब जरूरत पड़े तब बुला लेना। खौफ खाना ये हमारा काम नहीं है, समझ गए ना? और ना दूसरों के टुकड़ों पे पल्ला हमारा काम है। हम तो कहते हैं करूं क्यों मदे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। अब पढ़िए मेरे साथ मिलकर। बदकार सही लेके बंदा हूं तेरे दर का। अब तेरे दर का बंदा हूं तो फिर महरूम न रखे मुझको ऐशा ने करीमाना। महरूम न रखे मुझको ऐशा यूं थाम के
दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का। क्या कहने क्या कहने। यो थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का। ऊंची आवाज में देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े ग़ुलामाना बेखुद किए दे। अब आइए जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक जहन में रखिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना युबल्लिगूनी मिन उम्मतिस सलाम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे रब के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो चारों तरफ गर्दिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हुजूर करते क्या है? फरमाया युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलामा, वो मेरी उम्मत की तरफ से मेरी बारगाह में सलाम पेश किया करते हैं। उम्मत ने जो सलाम किया है, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया है। नमाज़े फजर के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रही है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रही है। ये सलाम नबी की बारगाह में पेश किया करते हैं। आओ एक हदीस और देखते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम। अब हर आदमी की मैं तवज्जो चाहता हूँ, बातचीत बिल्कुल बंद कीजिए, सारी गुफ्तगू ध्यान से मेरी सुनिएगा, इसलिए कि मैं कुरान और हदीस पढ़ूंगा इंशाअल्लाहुर रहमान। तो कुरान और हदीस को सुनना ये हर मुसलमान के लिए बरकत की बात भी है और जिम्मेदारी है उसकी। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझ पे सलाम भेजता है, चाहे जैनपुर की सरजमीन पर हो या कन्नौज की सरजमीन पर हो, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली में हो या फिर मदीने शरीफ में गुंबदे खजरा के साए में हो या खाने काबा के सहन में हो या हजरत अय्यूब अंसारी के मजार पर हो, किसी भी मकाम पे अगर भेजता है, हदीस मुतलक है, जनरली तौर पर सरकार ने फरमाया, कहा मेरी उम्मती, मेरा उम्मती मुझ पे सलाम भेजता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म की तरफ रिटर्न कर देता है, वापिस कर देता है। हे मदीने के ताजदार, आपकी रूह पाक कहाँ है? सरकार की रूह पाक कहाँ थी? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा, जब तुमने सलाम नबी की बारगाह में पेश किया था, उस वक्त नबी की रूह पाक खुदाए ताला के दीदार में लगी हुई थी, अल्लाह की जाते पाक का मुशाहदा कर रही थी, दीदारे इलाही कर रही थी। जैनपुर के सुन्नी मुसलमान जरा गौर तो कर, ये वहाबी कौम जो सलाम से रोकती है, ये कितनी बड़ी दुश्मन है। इसलिए कि हम जानते हैं, दुनिया में अगर कोई भी कौम आपको सरकार की मोहब्बत से दूर करे, उसको पैर की ठोकरों से उड़ा देना। इसलिए कि हम दुनिया में मोहब्बत रसूल खोने नहीं आए हैं, मोहब्बत रसूल पाने के लिए आए हैं। और जो मोहब्बत रसूल पा लेता है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हजरत। आला हजरत से पूछो, नबी से इश्क करने का फायदा क्या है? आला हजरत कहने लगे, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने कहा आला हजरत जान तो बन गई, मिल गई, जिस्म भी मिल गया। भाई जरा बात मत कर यार, क्या बहुत देर से खुद भी नहीं सुनते, दूसरों को भी बात करके तवज्जो नहीं देने देते हो। दोनों आदमी बैठ के बात कर रहे, जो कर रहा था वो समझ गया। पीछे ना देखो, अब मेरी तरफ देखो, दाएं बाएं देख के मुझे ये ख्याल मत दिलाओ कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह का फजल है, चश्मा लगाता हूँ लेकिन चश्मे से भी नजर आता है। समझ गए आप? हाँ,
इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब आ गए हो तो कुछ लेकर के जाओ, वरना तो फिर इधर उधर की बातें करना मुझे नहीं आती। मैं सरकार अलैहिस्सलाम के लिए जो अलकाब महबूब खुदा के इस्तेमाल किए गए हैं, मैं किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करता। बात समझ गए? और जमाले मुस्तफ़ा या महबूब खुदा ये कोई बाजारी अल्फाज नहीं है, बड़े कीमती अल्फाज हैं। इसलिए जिसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसी के लिए इस्तेमाल करना। क्या कहने हक है। बात समझे कि नहीं आप? तो मेरे अल्फाज कीमती हैं। मैं उन बाजारी शायरों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने कहीं से भी उठाया, कुछ भी उठाया, कहीं भी पढ़ के चले गए। शहजाद जो बोल रहा है वो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है, और जब जिम्मेदारी के साथ बोल रहा है तो एक एक जुमले को महफूज कीजिए। समझ गए? हमारे यहाँ गुलू नहीं है, मुबालगा नहीं है। किसी को आसमान पे बिठा दो, तुम्हारे बिठाने से कुछ नहीं होता है। अगर अल्लाह बुलंदी देता है तभी बुलंदियां मिला करती है। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अगर अशार भी बनाते हैं तो अशार में भी इन सारी चीज़ों का पासो लिहाज रखते हैं। आप मेरे शेर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब तक 22 से 23 कलाम हो चुके हैं और उनको लिख चुका हूँ बेफज़लिही ताला। उसमें कुछ फारसी के अशार भी हैं और उसमें कुछ मिसरे फारसी के हैं, कुछ टुकड़े हदीस के हैं। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, जब करबला का मौका आया था पिछली साल, मैंने एक शेर लिखा था, नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सरदे के दीन हक को बचाया हुसैन ने। सारे मौलवी आपको बताते हैं, सारे उलमा आपको बताते हैं, सारे पीर आपको बताते हैं। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। हजरत अनस मियां साहब किबला भी बता रहे हैं शहीद जिंदा है। मौलाना मुनीस साहब भी बता रहे हैं शहीद जिंदा है। मगर करबला की सरजमीन पर हुसैन पाक के सर को जब नेज़े में रखा गया था तो हुसैन पता नहीं रहा था, हुसैन दिखा रहा था कि शहीद जिंदा है। इसी पर मैंने कहा था सर कट गया है फिर भी तिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए आप? बहुत उम्दा। इसलिए हम मनसब के एतबार से रखते हैं, नुनज़्ज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, हम लोगों को उनके मर्तबे पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि जो सरकार के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अपने पीर की तरफ चस्पा कर देना। बाबा, हमें मालूम है हमारे पीर की हैसियत नबी की बारगाह में कुछ भी नहीं है। जब आला हजरत जैसा मुजद्दिद कह रहा है सरकार की बारगाह में जाके, कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और याद रखना, जब तक बुजुर्गों की बारगाह का अदब नहीं मिलता इंसान को फैज तो फैज की खुशबू भी नहीं मिला करती है। अब मैं आइए यही बढ़ता हूँ। आप जानते हैं कालपी शरीफ में फैजान कहाँ से आया है? सरकार सैयदना मीर मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु को फैज सरकार जमालुल औलिया का मिला है, और जमालुल औलिया को फैज सरकार जियाउद्दीन का मिला है। एक जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने आज तक जिंदगी भर आला हजरत का नाम लिया, आपके मुरीद भी ले रहे हैं, सब लेते चले जा रहे हैं, लेकिन उसी बारगाह की बात आती है तो ना आला हजरत समझ में आते, नारे जरूर लग रहे हैं, न ताजुश शरिया समझ में आते हैं, नारे जरूर लग रहे हैं। अरे भाई, जिस बारगाह से हम जुड़े हैं हम उस बारगाह का अदब और एहतराम करेंगे। आओ मैं बताता हूँ अदब कैसा रखना चाहिए बुजुर्गों की बारगाह का। सरकार शाह जमालुल औलिया, जिनको जमाना सरकार शाह जमालुल औलिया कहता है, बिलगिराम शरीफ की अब्जा कालपी शरीफ के अंदर जो फैजान आया है वो फैजान उसी से आया है, सरकार शाह जमालुल औलिया की बारगाह से। और जो कालपी शरीफ से फैजान आया है वो फैजान शाह बरकतुल्लाह को मिला है, बिलगिराम शरीफ में आया है, हाँ महरेरा मुकद्दसा में आया है। इन सारे फैजानों को याद करें। अब मैं इनके पीरजादे की बात कर रहा, इनके पीर की बात कर रहा हूँ, इनके मखदूम की बात कर रहा हूँ। महरेरा मुकद्दसा का फैजान बरेली आया, बरेली से बरेली का फैजान फिर दुनिया में आम हो रहा है। बरेली को फैजान महरेरा से मिला, महरेरा को फैजान कालपी से मिला, कालपी को फैजान
शाह सरकार जमालुल औलिया से मिला, कोड़ा जहानाबाद से। यही सरकार शाह जमालुल औलिया है। इनके वालिद ने मखदूमिया हजरत मखदूम जहानिया जहांगश सानी उनको कहा जाता है। उन्होंने 14 साल के बेटे को अपने जमाने के वली कामिल सरकार सैयदना ख्वाजा जिया की बारगाह में भेज दिया, जिनको जिया कहा जाता था। उनकी बारगाह में गए और जाने के बाद रूहानी इल्म हासिल कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, सर्दी का मौसम था, सरकार के काजी जियाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह घर की तरफ गए इशा की नमाज पढ़ के। पीछे पीछे सरकार शाह जमालुल औलिया भी हो गए। अब तक नाम सैयद जमाल था। पहुंच गए, आपने पूछा पलट के, कहा बेटा ये बताओ जाड़े का मौसम चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ ओढ़ने के लिए लिहाफ या दोलाई है? कहने लगे सरकार नहीं है। सरकार सैयदना जियाउद्दीन अंदर जाते हैं, अंदर से एक दोलाई और लिहाफ लाते हैं और ला करके कहते हैं लो इसको ओढ़ लेना। आपने दिया, अब मेरी तरफ तवज्जो करना। आपने दिया और देने के बाद क्या किया आपने उसको अपने सर पे रख लिया। सर पे रखा, काजी जिया अंदर चले गए। पूरी रात सर पे रखे दुलाई को खड़े रहे। नमाज फजर का वक्त होता है, काजी जिया निकल के बाहर आते हैं। आप फरमाते हैं बेटा पूरी रात यही खड़े रहे, तुमने जाकर के आराम नहीं किया? कहने लगे सरकार चला तो जाता, दुलाई ओढ़ तो लेता। कहा फिर मामला क्या है? कहा मामला यह है पूरी रात यही सोचता रहा, आपको अदम में उठाया नहीं, और पूरी रात यही सोचता रहा कि न जाने ऐसा ना हो कि जिधर से मेरे पीर ने दुलाई में सर लगाया था जियाउद्दीन का उधर पैर लग जाए। यह मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। अरे यार तुम क्या बात करते हो? अपने पीर के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो जो सरकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ सरकार जमालुल औलिया ने बता दिया कि मैं अपने पीर का वो अदब रखता हूँ, और आला हजरत ने सादात की मोहब्बत में आकर चूंकि निस्बत नबी से है कह दिया दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं? कुछ याद है मैं कहां बोल रहा था? अरे बोलो कहां बोल रहा था? बात चल रही थी मेरे सरकार की बारगाह में जो सलाम पेश करता है। सलाम कहीं से भी पेश करे, हुजूर फरमाते अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म की तरफ वापस कर देता है। हुजूर की रूह कहाँ थी? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा 17 जवाब दूंगा इस हदीस के, मगर चल मैं तुझे 17 नहीं 17 में सबसे बेहतर जवाब दे देता हूँ। आपने फरमाया जिस वक्त तेरा सलाम नबी की बारगाह में गया था उस वक्त मदीने वाली की रूह खुदा के दीदार में लगी थी। यार बोल तो सही सुभान अल्लाह। कितना पाकीज़ा दुरूद है हमारा, हम गुनाहगार हैं लेकिन नबी ने कितनी कद्र दे दी है हमारे सलाम को। फरमाया तेरा सलाम जाता है, अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्मे नास की तरफ रिटर्न करता है, वापस करता है। हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि मैं सलाम करने वाले के सलाम का जवाब दे दिया करता हूँ। उन्वान आपका मोहब्बत रसूल है ना, ऊंचा देखो, आप देख सकते हैं पोस्टर में, जरा बोलिए मोहब्बत से क्या है? मोहब्बत रसूल। बहुत अच्छा उन्वान आपने रखा है, मोहब्बत रसूल ही असल है। आला हजरत कहने लगे अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो उस जाने ईमान की मोहब्बत हमारे लिए जरूरी है। और सहाबा इकराम का अमल ये था, पूरी जिंदगी आपका ये अमल रहा, सरकार की मोहब्बत कज़ा ना हो जाए। दुनिया की चीजें कज़ा होती है हो, खाना कज़ा होता है हो, लेकिन मोहब्बत रसूल कज़ा नहीं होना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम है, एक बुजुर्ग है, फरमाते हैं एक दिन मैं नबी करीम हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में मौजूद था। कहा कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम सरकार के साथ मौजूद थे। वह हुआ आखिज़ुम बियदी उमर,
उमरा, आपने हजरत उमर का हाथ पकड़ रखा था। हजरत उमर ने फर्द मोहब्बत में नबी की बारगाह में अर्ज की। आपने कहा ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन इल्ला मिन नफ्सी। कहने लगे मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं आका आप दुनिया की सारी चीजों से मुझे महबूब है, औलाद से भी ज्यादा महबूब है, बीवी बच्चों से ज्यादा महबूब है, लेकिन सरकार मेरी जान से ज्यादा मुझे महबूब नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ला ला ला, आपने मना फरमा दिया। और उसके बाद आपने कहा वल्लदी नफ्सी बियदी, मुझे उस रब की कसम है कि जिसके दस्ते कुदरत में मेरी 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 जान है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिका, तू उसी वक्त मोमिने कामिल हो सकता है जब मैं तुझे तेरी जान से भी ज्यादा महबूब हो जाऊं। अरे मियां कुरान यही तो कह रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ईमान वालों याद रखो, नबी तुम्हारी जान का जान तुम्हारी है, अल्लाह ने तुम्हें बतौर अमानत के दी है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कुरान के 21वें पारे सूरे अहज़ाब की आयत करीमा है, रब फरमाता है ईमान वालों तुम्हारी जान के तुमसे भी कहीं ज्यादा अगर कोई हकदार है तो मेरे महबूब है। इसका मतलब राज समझ में आ गया, अल्लाह ने जान हमें दी है, लेकिन ये राज भी बता दिया है, ये उसूल भी दे दिया है। अगर एक तरफ मेरे महबूब की मोहब्बत के लिए जान पेश करना पड़े और दूसरी तरफ तू जान बचा सकता है तो जान बचाना नहीं है, अपनी जान को मुस्तफा के कदमों में पेश कर देना है। यही राज हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ने पेश किया था। ग़ज़वा उहुद का मौका है, हजरत साद इब्ने वक्कास मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश मौजूद है। हजरत साद कहते हैं अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कह देना। अरे किधर जा रही है मेरी कौम, वहाबियों से ताल्लुक रखने वाले, ये मौलवी जो उनकी रोटी बोटी को एक साथ रखते हैं, ये सब मसलक के गद्दार हैं। इन गद्दारों से पीछा छुटाओ वरना कयामत के दिन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और मैं डंके की चोट पे बोल के जाता हूँ, जो ये मौलवी कहता है कि खाने पीने से वहाबी नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि क्लीन चिट दे रहा है। याद रखना वहाबी के साथ खाना हराम है, अशद हराम है, अशद हराम है। और जो ऐसी बोली बोल रहा है वो पक्का सच्चा सुन्नी शौल अकीदा नहीं हो सकता, वो सुलह कुल्लियत की बोली बोल रहा है। और सुलह कुल्ली के लिए ताजुल शादु शरिया कहते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए। इसलिए सुलह कुल्लियों से बचना है। और अगर हमें कहना है तो ये कहना है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और उस मौलवी को बताइए हम तेरी माने या उस मुजद्दिद की माने जिसने दीन सिखाने के लिए हमें भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अबे तुझे अगर मौलवी देवबंदी मौलवियों के साथ देवबंदी अवाम के साथ खाना है तो खा, हम नहीं कह रहे फमन शाह फलियोमिन वमन शाह फलियकफुर, जो चाहे ईमान लाए जो चाहे कुफ्र करे। कुरान ने कहा फैसला तो वहां होगा। अजीब शक्ल सूरत बना रखी है। मस्जिदों के दरवाजों पे अगर लगा दो कि वहां भी देवबंदी नहीं आए इस मस्जिद में, तो इन मुतवल्लियों के पेट में दर्द होता है। कुल मौतू बेगैज़िकुम, कुरान कहता है गैज़ो गज़म में मर क्यों नहीं जाते, मर जाओ। अगर तुम्हें इस्लाम का कानून समझ में नहीं आता है तो ये कुरान की आयत है, कुल मौतू बेगैज़िकुम। अरे भाई एक बात बताइए, तुम्हारे हमारे बाप को अगर कोई छोड़ दे, गाली दे दे और कहे कि साहब मैं तुझे दावत में बुलाऊंगा, तेरे बाप को नहीं जाओगे शादी में? उन्हीं से पूछना। अगर एक गांव में दो भाई रहते हो, एक भाई की दावत हो दूसरी के ना हो, फिर देखो इसकी गैरत, इस मरदूद की गैरत किस तरीके से बेदार होती है। और कहता है कि साहब मेरे भाई को छोड़ दिया, मैं कैसे जाऊंगा? मैंने कहा जालिम, ऐसे तेरे एक नहीं करोड़ों भाई मेरे नबी के कदमे नाज में लगी हुई खाक पर कुर्बान है। हजरत उमर की हिस्ट्री को पढ़ ले, तू अपने भाई की खातिर दूसरे को छोड़ रहा है और मुस्तफा की खातिर दूसरे को नहीं छोड़ता, उससे दोस्ती करता है, उससे यारियां करता है। अगर आज के दौर में उमर होता
होते तो कसम खुदा की तेरी गर्दन मार दी जाती और वो बता देते हमारे यहाँ वही मकबूल है जो मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करता है। इनको तमाशा बना के रखा है। हर एक का जनाजा पढ़ाया जा रहा है, हर एक की नमाज पढ़ाई जा रही है, हर एक के साथ में जो है वो निकाह किया जा रहा है, हर एक का खाना खाया जा रहा है। हम रिश्तेदार को बुलाएंगे, हम ये करेंगे। एक बात मैं कह रहा हूँ सैयद साहब किबला की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ, कोई भी माई का लाल आपको नहीं, जिसके कान में भी बात पहुंचती हो, जब चाहे तब शहजाद से इस मसले पे मुनाजरा कर ले। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन ख़िफ़्तुम आइलतन फसौफ़ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशा इन्नल्लाह अलीमुल हकीम। आप सूरह तौबा की तिलावत कीजिए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को फतह मक्का हासिल हुई, खाना काबा पर कुफार का कब्जा हो गया था, जब नबी हिजरत करके चले गए थे, उसके बाद सरकार ने फतेह मक्का हासिल की, आका करीम को कामयाबी मिली। मेरे नबी ने बुतों से काबे को साफ कर दिया था। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम मौलाए कायनात को लेकर के भेजा। कुरान पाक की आयत है, ऐ ईमान वालों याद रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों याद रखो, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक नापाक है, शिर्क करने वाले नापाक है। अब मुझे एक बात बताइए, कोई अगर शिर्क करने वाला 2.5 करोड़ के कपड़े पहन के आ जाए, खूबसूरत लिबास है और इत्र लगा है असली ऊद, और आप उससे है मुशरिक, अल्लाह के साथ गैर को शरीक करता है, तो अब आप उसको नजस कहेंगे कुरान के एतबार से या पाक कहेंगे? अरे बोलो यार, पाक कहेंगे चाचा, नजस कहेंगे, नापाक कहेंगे? क्या कहेंगे? ऊंचा बोलो। नापाक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊंचा बोलो। अरे भाई मैंने कहा, सैयद साहब ने कहा, अभी तू यार अजीब आदमी है, 2.5 लाख के कपड़े पहन के आया, 10 लाख के उसके कपड़े हैं और उस पर जो है खुशबू लगी हुई है, और तू कह रहा है नापाक है। बता तो सही, इसके जिस्म में कहां नजासत लगी है? तो हर इंसान कहेगा इससे जाहिरी नजासत नहीं, इससे दिल की गंदगी मुराद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आदमी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर दे तो वो गंदगी है कि नहीं? ऊंचा बोलो। गंदगी है। तो आपको ये भी बता दूं, अगर कोई नबी की गुस्ताखी कर दे तो वो भी गंदगी है। अगर कोई नबी को अपने जैसा बशर कहे वो भी गंदगी है। यार गंदगी तो गंदगी है। अगर मौलाना मुनिस के कपड़े पे लगे तब भी नापाकी, गोबर लग जाए इनका कपड़ा भी पाक हो जाएगा। वही गोबर अगर मेरे कपड़े पे लगे तो मेरा कपड़ा भी नापाक होगा। कहीं ऐसा उसूल है इनके जिस्म पे लगे तो नापाक, मेरे जिस्म पे लगे तो पाक? ऐसा नहीं है ना, उसूल सबके लिए बराबर है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो मस्जिदों के दरवाजे से ये जुमले हटा देते हैं कि ये सुन्नियों की मस्जिद है, इसमें वहाबी नहीं आ सकता, मैं पूछना चाहता हूं, मस्जिद हराम के अंदर उन कुफ्फार को जाने से, और ये मस्जिद हराम नहीं पूरी दुनिया के मस्जिदों के लिए यह कानून बनाया गया है कि उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं जा सकता जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता हो। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा उसमें नापाकी है, शरीयत ने उसको नापाक कहा है। तो जब अल्लाह के साथ शरीक करने वाला नापाक है तो नबी की गुस्ताखी करने वाला भी नापाक है। जब उसका दाखिला मस्जिद में बंद है तो इसका दाखिला भी मस्जिद में बंद है। ये तो कुरान की आयत से इशारतन समझ में आ रहा है। इसलिए याद रखना, हम जिस तरह मुशरिक को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देंगे, इसी तरह यानी यूं कहिए जिस तरह अल्लाह के गुस्ताख को आने की इजाजत नहीं, इसी तरह मुस्तफा के गुस्ताख को भी इजाजत नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो, अब तो कुरान की आयत है। अरे है कि नहीं? ऊंचा बोलो। कुरान की आयत मैंने बताई आपको। नापाकी किस बुनियाद पर? कुफ्र की बुनियाद पर। तो क्या गुस्ताखे रसूल कुफ्र की बुनियाद पर नापाक नहीं है? ऊंचा बोलो। तो जो ये कहे कि हम रिश्तेदारों को लाके यहीं नमाजें पढ़वाएंगे, उससे कहना कुरान की इस आयत का जवाब दे के जा, उसके बाद तुझे इजाजत। कुछ नहीं समझ में आता।
न कभी मदरसे में जाते हैं, न कभी दीन सीखते हैं, ये सारे मसले नहीं रहते। आओ मैं बताता हूँ सहाबा इकराम का किरदार दिया था। सहाबा ये नहीं करते थे अपनी हद धर्मी पे अरे रहे। सहाबा का मिजाज ये था हमें काम वो करना है जिससे मदीने के ताजदार राजी हो जाए। आला हजरत कहते हैं काम वो ले लीजिए। अब हवाला नोट कीजिए, अल अदबुल मुफरद लिखने वाले इमाम बुखारी है, वही इमाम बुखारी जिनकी बुखारी शरीफ को कुरान के बाद सबसे बड़ा मकाम हासिल है। असहुल कुतुबी बादा कलामिल्लाह, अल्लाह के मुकद्दस कुरान के बाद सबसे असा और सही किताब बुखारी है। इसी बुखारी के मुसन्निफ अल इमाम बुखारी ने एक किताब अल अदबुल मुफरद लिखी है। उसमें सहाबा का इश्क देखिए। एक सहाबी है नाम हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु है, बड़ा प्यारा नाम है। और एक सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। ए भाई जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, वरना याद रखना अंजाम कितना बुरा होने वाला है। अमल तो पास है ही नहीं, कम से कम अकीदा ही बचा लो। अमल तो खराब हो ही गए, कम से कम प्यारा अकीदा ही बचा लो। सरकार से सच्ची मोहब्बत ही कर लो। और याद रखो वहाबी से खिंजीर से ज्यादा बदतर उसको समझना चाहिए। उसकी वजह यह है आज तक किसी पिग और खिंजीर ने नबी की गुस्ताखी नहीं की है, ना गुस्ताख को इमाम माना है। इसलिए कि सरकार खुद फरमाते हैं मा मिन शैइन इल्ला वयअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरादतल जिन्नी वल इंसी। फरमाया कायनात की हर चीज इस बात पर यकीन रखती है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है, सच्चा रसूल बना करके भेजा है। वो गुस्ताखी नहीं करती, लेकिन हाँ है गुस्ताखी करने वाले। इसलिए खिंजीर से बदतर है ये कौम। वजह यह है कि खिंजीर ने आज तक नबी की गुस्ताखी नहीं की है और इनकी जबान गुस्ताखी से रुकती नहीं है, इसलिए ये उससे भी बदतर हो गया। अरे हुआ क्या नहीं हुआ बोलो? अरे भाई दलील समझ में आई? इधर उधर की बात तो नहीं कर रहा हूं, दलील समझ में आ रही है। अब यह फैसला आप पे छोड़ के जाऊंगा, जिसको अपने ईमान अकीदे की फिक्र होगी वो उस पर अमल करेगा। और जो ये समझ रहा है कि साहब कुछ करो या मत करो, वहाबियों से मिलो, देवबंदियों से मिलो, जन्नत तो हमारे बाप की है, तो फिर याद रखना कि वो ख्वाबो ख्याल में है। ईसाइयों यहूदियों ने भी ये कहा था वक़ालू लन तमस्सना नारो इल्ला अय्यामम मादूदा। उन्होंने भी कहा था जहन्नम तो चंद दिन हमें छुएगी, उसके बाद फिर जन्नत में चले जाएंगे। जबकि सरकार ने कहा अल जन्नतु महफूफतुन बिल मकारे, जन्नत को सख्तियों से घेर दिया गया है। सख्तियों से घेरने का मतलब ये है तेरे दिल का इम्तिहान है। एक तरफ मौलाना मोनी ने आकर कहा गुस्ताख है, वहाबी है, इसके यहाँ खाना नहीं। दिल कह रहा है रिश्तेदारी है, इसलिए चले जाएं। अब यहाँ कशमकश में है। जन्नतों महफूफतुन बिल मकारे, जन्नत को सख्तियों से घेर दिया गया है। अब तुझे यहाँ फैसला करना है, लफ्ज और दिल के खिलाफ करके गुस्ताख के यहाँ खाना खाने नहीं जाना है। भूखा रह जाना मगर उसके यहाँ खाना मत खाना। और दुनिया वालों को बताना हम किसी दुनियादार के टुकड़ों पे नहीं पलते, मदीने के ताजदार के टुकड़ों पे पला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जुमले सुनो, सहाबी का अमल देखें। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद अन्नहु क़ाल शहीदतु मिन मिक़दाद इब्न अल-अस्वद मशहदन लान अकूना साहिबहु अहब्बु इलैया मिन अद-दुनिया व मा फीहा, लान अकूना व मा फीहा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, ए भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से। क्या बात, माइक की आवाज को डिस्टर्ब कर रही है? सही है, तुम इधर आओ, उठ के इधर आओ। अरे जो बोल रहे थे इधर आओ। कुर्सी तो यार कितनी कुर्सियां पड़ी हैं यहाँ, वहां से उठ के इधर आओ, सामने आओ। पता नहीं माइक वालों से कौन सी पुरानी मुखालफत है तुम्हारी। अरे ने कोई बात नहीं, वो उनका काम है, अब अपना काम करो। आपका काम सुनना है ना? हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अदा करे, तुम काहे परेशान हो रहे? समझ लेना भैया, देखो इतना मरी है, इतना मरी है। जब भी होते मुझते होते हैं। खैर मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार
दार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब आओ जरा प्यार से अर्ज करते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, शहीद तो मिन मिक़दाद इब्न अस्वदी मशहदन लान अकून साहिबहु अहब्बु इलैया मिम्मा उदिला बिही अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ अलल मुशरिकीना फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ला नक़ूलु कमा क़ाला क़ौम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व शिमालिका व बैना यदैका व वराका फ़रअयतुल नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़द अशरक़ा वजहुहु व सर्रहु यानी क़ौला। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दो सहाबी है, एक देख रहे हैं एक कह रहे हैं। देखने वाले सहाबी का नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद है और कहने वाले और करने वाले सहाबी का नाम हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद है। सहाबा का अमल देखिए, सहाबा की मंशा देखिए। हम तो यहाँ रिश्तेदारियां निभाने में लगे हैं। मेरा अब्बा वहाबी हो गया लेकिन उसको छोड़ना नहीं, इसलिए कि रिश्ता खत्म ना हो जाए। मैंने कहा लानत है ऐसे रिश्ते पर जो रिश्ता मेरे नबी अलैहिस्सलाम के रिश्ते के सामने आड़े आ रहा हो, रुकावट बन रहा हो। इसलिए कि हम दुनिया में जिस्मानी रिश्तों को बाद में निभाएंगे, ईमानी रिश्ते को पहले निभाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों मैंने मिक़दाद की तरफ से एक ऐसा अमल देखा, एक ऐसा मंजर और सीन देखा, मेरे दिल में ख्याल आता था काश ये सीन, ये मंजर और ये हिस्सा मुझे मिल जाता और उसके बदले में मुझे दुनिया की नेमत देना पड़ती तब भी ले लेता। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो मंजर क्या है? कहते वो नबी की बारगाह में आए, सरकार जलाल में थे, हाथों को मेरे नबी ने रब की बारगाह में उठा रखा था और मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे थे। सरकार मुशरिकीन की तबाही के लिए दुआ कर रहे थे। सहाबी रसूल ने नबी का चेहरा देख करके समझ लिया मेरे सरकार गमज़दा है। हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगे, आका हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जिन्होंने कहा था तुम जाओ और तुम्हारा रब लड़ने के लिए जाए। सरकार हम ऐसी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तो अपनी जाने आप पे कुर्बान करने वाले हैं। अगर दुश्मन सामने से आएगा हम सामने पहुंच जाएंगे, पीछे से आएगा पीछे से आपका दिफा करेंगे, दाएं से आएगा हम दाएं से दिफा करेंगे, बाएं से आएगा बाएं से दिफा करेंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, लोगों जब मैंने सरकार के चेहरे को देखा उधर असवद के जुमले मुकम्मल नहीं हुए हैं, मिक़दाद इब्ने अस्वद के जुमले मुकम्मल नहीं हुए हैं, इधर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और सरकार मुस्कुराने लगते हैं, सरकार खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गोया यूं कहा जा रहा है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होला मेरा रज़ा तुम पे करो रो दुरूद। कुछ समझे? अच्छा अगर वहाबी आ ही जाए तो उसके खिलाफ उसके सामने करना क्या है? वो अगर आपको हाथ पकड़ के कहने लगे चलो अल्लाह रसूल की बातें होंगी तो आप क्या करोगे? हाँ हाथ तोड़ दे। हाँ नहीं हाथ मत तोड़ो, अभी हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, है ना, इसलिए कि अभी हम दुनियावी एतबार से भी थोड़ा बच के रहना है। वैसे तो माशाअल्लाह पुराने लोग हैं, देख रहे हो? हाँ वालिद साहब मुलाकात में पहचान गया है। सैयद साहब क़िबला मुकाबला कर रहे हैं आपके इलाके में? नहीं कर रहे हैं तो साथ देना चाहिए कि नहीं? हाँ तो उस जान की सपोर्ट में आपका बेटा भी है। हाँ इसलिए सब को साथ देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह साथ देंगे ना तो ये जो आ गए हैं बरसाती मेंढकों की तरह ये सब ख़त्म हो जाएंगे, मौसम निकलते सब ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि हमेशा हक की जीत होती है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं अभी माजी करीब की 15-20 दिन पहले की। 10 उलमा इकराम से एक गांव के लोगों ने, वहाँ एक डॉक्टर अनवार करके डगा सुखदासपुर एक जगह थी पीलीभीत शरीफ के आगे पूरनपुर के पास में,
एक गैर मुकल्लिद बन गया, उसने डायरेक्ट मुनाजरा कर दिया कि कोई भी मौलवी बुला लो, मैं अपना बुला रहा हूँ। अब 10 मौलाना लोगों से रब्ता किया, 10 ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम गैर मुकल्लिदीन से मुनाजरा नहीं कर पाएंगे। एक दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, एक दिन पहले मौलाना नेमतुल्लाह वहाँ के हैं बेचारे, उन्होंने कह दिया ज़रा ध्यान दें इधर मेरी तरफ। नेमतुल्लाह साहब ने कह दिया कि हज़रत को बुला लो। फिर उसके बाद फ़ोन कर दिया, हज़रत मामला सुन्नियत का है, अब क्या करना है। मैंने कहा अच्छा टॉपिक तो बता दो, उन्वान तो बता दो। बोले उन्वान भी कुछ नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने 2-4 लोगों को फ़ोन किया कि भैया मुआविन के तौर पे चलोगे, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने गाड़ी पकड़ी, किताबें ली और 3 शागिर्द अपने पकड़े। मैंने कहा तुम किताबें खोल के देते रहना, मैं बोलता रहूंगा, कोई मसला नहीं है। अब घर मेरे फोन पहुंच गया, घर अंदर से, मेरे घर से ही वाइफ ने बता दिया बड़े भाई को। अब बड़े भाई चूंकि हमारे बहुत मोहताज भी हैं और बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, हमारे लिए वो कुर्बानी भी दे सकते हैं। अल्लाह का फजल है कि हमारे सारे भाई सुन्नी से उल अकीदा और जो कह दिया मसलक आला हजरत पे उसी को मानते हैं। उनको पता चला, बोले भाई कहाँ जा रहे हो, चारों तरफ से घुमा के लाए। मैंने कहा नहीं मैं घर में ही हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने सुना है कहीं जा रहे हो, भाई कम से कम दुनियावी एतबार से भी देखो। मैंने कहा देखो वो तो सही है दुनियावी एतबार से, परमिशन, बोले कोई परमिशन नहीं है। मैंने कहा वो सब कुछ हो जाएगा लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं चूंकि मसला सुन्नियत का है। बोले ठीक है जाओ लेकिन एहतियात के साथ जाना। फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर चंद 2-4 लोग अपने उस गांव के अंदर थे, उनसे फोन किया और कुछ आसपास के लोगों को भेजा और कहा मेरा भाई वहां गया है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह मुहाफिज है। मैं एक गाँव में पहले रुका, लोगों ने कहा पहले यहाँ देखेंगे उसके बाद माहौल देख के आपको लेके जाएंगे। वो वहाबी गैर मुकल्लिदीन 2 गाड़ियों में ज़ोहर के बाद से आए हुए थे, मेरे पास फ़ोन कर हज़रत अब जल्दी आइए। अरे हज़रत जल्दी आइए, तो अभी आके बैठ गए। मैंने कहा आ जाएंगे। मैं इशा के बाद पहुंचा, जाके नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो। वो कहने लगे हज़रत, मैंने कहा जो वहाँ का जिम्मेदार मौलाना है उनको बुलाया। मैंने कहा आप बताओ क्या हाल है। बोले हज़रत अब यकीन हो गया है, घर से निकलने को तैयार ही नहीं है। आए बैठे लेकिन घर से निकलने को तैयार नहीं। अब कह रहे हैं घर में आओ मुनाजरा करो। हमने कहा इतने बेवकूफ भी नहीं है। जब बात चौराहे पे हुई थी और यहाँ मुनाजरा होना है और यही पिंडाल लगेगा, तो मैंने कहा पिंडाल में आइए। और हमारे मौलवी साहब एक खड़े हुए, कहने लगे 1.5 घंटे का टाइम है, अब भी घर से निकल के बाहर आ जाओ। मैंने कहा 1.5 घंटे का नहीं, शहजाद के जिस्म में जब तक खून का एक कतरा है, जिस्म की एक सांस है, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, सुन्नियत समझाने आया हूँ। जब दिल में आए तब आ जाना, सुन्नियत बता दूंगा। इसलिए कि मुझे मालूम है मैंने आला हजरत को पढ़ा है और आला हजरत वो है जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए। हिम्मत आला हजरत बिला को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैंने पहली तकरीर में बयान किया, वरना मेरी आदत नहीं है कि साहब अपने, मैं क्या किया भाई, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं सिपाही हूँ दीन का। समझ में आई बात आपको? अल्लाह का फजल हुआ, दूसरे दिन से फोन आया, कहने लगे हजरत सुन्नियत बचाई इस इलाके में, वरना बहुत सी पब्लिक हमारी चली जाती। बात समझ गए? अब अगर बदअकीदा आपके पास आए तो आपको क्या करना है? तो चलो चलते हैं हजरत अबू मुस्लिम खौलानी की बारगाह। बोलो यार बड़ा अच्छा नाम है, वाकया सुनोगे ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी, गारंटी मैं दे रहा हूं। मगर ध्यान से वाकये के इख्तिताम एंड तक चले जाना, अंतिम जो उसके अल्फाज हैं, आखिरी अल्फाज तक चले जाना। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने जमाना हुजूर का पाया है, लेकिन हुजूर को देखा नहीं, इसलिए ज़ाबी न बन सके। रहने वाले यमन के थे, पहले जमाने में सवारी थी नहीं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी सरकार का विसाले पाक हो गया। एक असवद नामी शख्स उठा यमन के अंदर मरदूद और कहने लगा मैं नबी हूँ माज़ अल्लाह। सरकार के बाद उसने नबुव्वत का दावा किया। माज़ अल्लाह बोलिए, माज़ अल्लाह। अब इधर पता चला असवद को किसी ने समझा दिया, अगर तुझे यमन पे कब्जा करना है तो मुस्तफ़ा का एक चाहने वाला अबू मुस्लिम खौलानी है। मौलाना मोनिस साहब ध्यान से इस बात को रखिएगा, मुखालिफ डरता है आपसे, इसीलिए तो आपकी मुखालफत करता है। याद रखना, जो
आपसे डरेगा वही आपकी मुखालफत करेगा। हमें इन चीजों का खौफ नहीं है, कम से कम अल्लाह का शुक्र ये अदा करें कि हमारा रौब अल्लाह ने उनके दिलों में बिठा दिया है, इसीलिए वो मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, कहा अबू मुस्लिम को बुला लो। अगर अबू मुस्लिम तुम्हारे फेवर में आ गया, यहाँ के सारे मुसलमान फेवर में आ जाएंगे। वो चाहते यही है कि मौलाना मोनिस को किसी तरह तोड़ा जाए, ये टूटेगा तो इसके साथ और अफराद आ जाएंगे। मगर याद रखना, घर का भी खुदा ना करे कोई बंदा साथ ना दे तो कोई फिक्र मत करना, इसलिए कि हम दुनिया में दुनियादार को राजी करने नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार को राजी करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें दुनिया की फिक्र नहीं है। अबू मुस्लिम खौलानी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अब जुमला सुनिएगा। उसने क्या कहा, जैसे यही उटक पैजामा चलता रहता है, चलो अल्लाह रसूल की बातें होगी। उसने बुलाया, बुलाकर कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात को मानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? माअज़ल्लाह, क्या बोलोगे? माअज़ल्लाह। उसने अपने लिए कहा, असवद ने कहा, तुम मुझे रसूल मानते हो? अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का अंदाज देखना, ला अस्माओ, तेरी बकवास मेरे कान तक आई नहीं रही है। वहां भी जैसे ही कहे चलो दीन की बातें होंगी, तो कहना क्या कह रहे हो, जैसे बेड़ा होता बहरा नहीं होता है, तो कहना भैया हम वहाबी देवबंदियों की बातें सुनने से बहरे हो गए, हमें आवाज ही नहीं आती है वहाबियों की बोली की। अरे बोलना यार भाई, ऐसी तो बोलेगा, क्या बोलेगा, जोर से क्या बोलोगे? भैया हम वहाबी देवबंदी की बातें सुनने से बहरे हैं, हम सिर्फ सुन्नियत की बात सुनते हैं और सुन्नियों की बात सुनते हैं। ऊंचा बोलो यार। चाचा कैसे मुंह सुखाए बैठे हो, बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो, तवज्जो है। देखिए हम लोगों का मिजाज ये नहीं है कि इतना बड़ा फोड़ा है पेट में और डॉक्टर के पास गए और निरा एंटीबायोटिक खिला रहा है, निरा एंटीबायोटिक खिला रहा है। मस्जिदों में तकरीर सिर्फ इसी पे हो रही है, अब्बा की फजीलत करो, अम्मा की फजीलत बयान करो, फला करो, रमजान में इतना है। अरे भाई अच्छी बात है, मना कौन करता है, मगर ये भी तो बता दे कि ये फजीलतें उसी के लिए है जिसका ईमान अकीदा सही है, वरना मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सौमन वला हज्जन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यख़रुजु मिनल इस्लामी कमा तख़रुजु शारतु मिनल अदीम। मेरे सरकार फरमाते अगर कोई गुमराह हो जाता है तो उस गुमराह की अल्लाह न नमाज कबूल करता है, न रोज़ा कबूल करता है, न सदका कबूल करता है, न हज कबूल करता है, न उम्रा कबूल करता है, न उसका जिहाद कबूल करता है, न फर्ज नमाज कबूल करता है, न नफिल नमाज कबूल करता है। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता है। इसलिए समझ में आ गया, अगर अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखोगे तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी, रोज़ा कबूल हो जाएगा, सदका कबूल हो जाएगा, उम्रा कबूल हो जाएगा, हज कबूल हो जाएगा, फर्ज और वाजिब और नफिल सब कबूल होंगे, मगर शर्त यह है कि सुले कुल्ली ना बनो, सच्चे पक्के सुन्नी बनकर के रहो। समझ गया? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा ला अस्माओ, तेरी बकवास मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या कह रहा है? और अकेले थे, उधर पूरी असवद की पलटन थी। उसके बाद उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, क्या तुम अपने नबी को रसूल मानते हो? आपने फरमाया नाम, हाँ मेरे नबी हैं। अब इसने कहा यार अभी तो सुनाई नहीं आ रही थी, अब ये कह रहा। फिर दोबारा सवाल किया उसने, फिर आपने वही कहा ला अस्माओ, तेरी बकवास मुझे समझ में नहीं आ रही। सरकार के बारे में पूछा तो कहा नाम, फिर दोबारा 3 बार ऐसा हुआ। असवद समझ गया इसको सुनाई खूब पड़ रहा है, लेकिन ये अकेला नबी का दीवाना इतने लोगों के बीच, मेरे मानने वालों के बीच मुझे ही जलील कर रहा है। समझ गए? कहा कि आग में डाल दो। तवज्जो है, क्या करो? आग में डालो। अब आग जलाई गई, मगर उस जालिम को क्या पता है, तर्जमानी आला हजरत करे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते।
अब दुनिया की आग से भी छुटे सस्ते, आखिरत की आग से भी छुटे सस्ते रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक है। इधर आग में डाला गया, आग को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, गुले गुलजार हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। यार मुंह में क्या पानू नक्के लेट बैठे हुए हो, प्यार से जरा बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो। पीछे वालों, अपने इंतकाल के बाद कि मेरे इंतकाल के बाद कब बोलोगे? अरे बोलो यार सुभान अल्लाह कम से कम। हाथ उठा के थोड़ी बोला जाता है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो जबान से बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इशारा कर रहे हो कि जबान भी चल रही है, हाथ भी चल रहा है। अच्छा हाथ और जबान दोनों चला। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। मसला क्या आला हजरत क्या? उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को आग में डाल दिया, लेकिन आग गुले गुलजार। अब असवद ने देखा यार ये तो जल नहीं रहा है, तो असवद के पिट्ठुओं ने कहा निकाल के बाहर कर दो, अगर औरों ने देख लिया तो तुम्हारा साथ छोड़ के सब इसी के हो जाएंगे। और निकाल के बाहर कर दिया। अब निकाल के जब बाहर किया ना, तो अब कहा क्या किया जाए क्या किया जाए। अलग अलग मशवरे दिए। किसी ने कहा ऐसा करो, ये मुल्क यमन का रहने वाला है, इसको मुल्क बदर कर दो। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं जब मुझे मुल्क बदर किया तो मैंने कहा कहीं और क्यों जाऊं, मदीने चल रहा हूं। अरे यार ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। देखो चचा हमारे इस उम्र में भी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं। जवानों तुम्हारी आवाज कहां है? समझो है ना आपकी। अबू मुस्लिम खौलानी ने सवारी ली, पहुंच गए मदीने शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे घोड़ा बांधा, अंदर वजू किया, नमाज पढ़ने के लिए चले गए। अब जैसे ही नमाज के लिए, अब सुनना जरा ध्यान से, जैसे ही नमाज के लिए खड़े हुए हजरत उमर की नजर पड़ गई, ये अजनबी कौन है? हालांकि दोनों आशिक थे नबी के, मगर हजरत उमर की एहतियात देखो। आज तो मोहल्ले में कोई भी आ जाए, वहां भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला है, रोज आ रहा है तो सबसे पहले मुतवल्ली का सीना चौड़ा होता है। अरे नमाज ही तो पढ़ने आ रहा है, क्यों रोक रहे हो नमाज को? मैंने कहा जालिम, अगर नमाज ही की बात है तो सरकार ने जिनको मस्जिद से निकाला था वो क्या पूजा उजा करने गए थे? अरे वो भी तो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, वो भी तो इबादत करने के लिए गए थे। लेकिन नबी ने हाथ पकड़कर, बल्कि रिवायतों में इतना मिलता है कुछ निकलना नहीं चाह रहे थे, उन्हीं के रिश्तेदारों ने टांग पकड़ के उनको मस्जिद नबी से खदेड़ करके बाहर किया और जमाने वालों को बता दिया नबी के गुस्ताखों को आज नबी की मस्जिद से निकाला जा रहा है। जो सच्चा सुन्नी होगा वो कयामत तक इनको मस्जिदों से निकालता रहेगा। अगर हम बात करें सही तो कहा ये लड़ाने की बात कर रहे हैं। कभी तुमने वहाबियों से जाके कहा कमबख्तो तुमने सरकार की गुस्ताखी करी क्यों है, गुस्ताखी किताबों में लिखी क्यों है, गुस्ताखों को अपना पेशवा मानते क्यों? तब तो मुंह टूट जाता है। हमें ही मुजरिम बना देते हो। मुजरिम तो वो है जिन्होंने सरकार की गुस्ताखियां किताबों में लिख के आज तक कमबख्त अपने पड़ोसियों से छाप रहे हैं और निकालने को तैयार नहीं है। और हमारे बड़े बड़े उलमा ने, शेर बशे अहले सुन्नत ने मुनाजरा किया, हुज्जतुल इस्लाम ने मुनाजरा किया, अल्लामा अरशदुल कादरी ने मुनाजरा किया। आज भी मुनाजरे इन्हीं बातों पे हो रहा है। तब इन अंधों को समझ में नहीं आता कि ये गुस्ताख हैं, इनसे दूरी रखी जाए, उल्टा हमें मुजरिम कह देते हैं। तुम क्या कहोगे? हालात बड़े खराब हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मैंने कहा जब 313 थे उस वक्त भी हालात बड़े खराब थे, जब मुसलमानों की तादाद मस्जिद नबवी में कम थी और मदीने के अंदर कम थी, तब भी हालात कम थे, तब भी हालात दिगरगू थे। लेकिन सरकार ने हालात को नहीं देखा है, अपने वफादारों को देखा है। मस्जिद नबी शरीफ से निकाल के बाहर कर दिया। मौलाए कायनात से पूछो हजरत उस्मान गनी को जिन बलवाइयों ने शहीद किया था, आपके जिस्म नास का खून कुरान पाक के वरक पे जाके पड़ा था। उन दिनों में 3 दिन तक बलवाइयों ने मस्जिद नबी पे कब्जा कर लिया। मौलाए कायनात से क्यों नहीं पूछते आप मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं गए? वहां तो एक नमाज
नमाज का वक्त 50 का मिलता है, एक नमाज का सवाब, लेकिन आप 3 दिन नहीं गए, 7.5 लाख सवाबों का तुमने नुकसान क्यों कर दिया? तो अली की बारगाह से भी यही जवाब मिलेगा। अबे बंदे खुदा गौर तो कर, हम मस्जिद बाद में देखते हैं, पहले मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम का अकीदा देख लिया करते हैं। समझ गए? और सुनो, मस्जिदों का इमाम रखने की बारी आए तो पहले कहना कि भाई मौलाना साहब रद्द करते हो कि नहीं? क्या कहने, क्या कहने? अगर वो कहे मैं रद्द के चक्कर में नहीं पड़ता हूं तो कहना ऐसे रद्दी मौलाना हम नहीं रखते। दलील दे रहा हूं मैं, किसी की माई ने दूध नहीं पिलाया है कि मेरी इस दलील को काट सके, इसलिए कि मेरी दलील नहीं है, ये सरकार का फरमान है। और आला हजरत का नाम लेने वाले भी ध्यान से सुने, आला हजरत ने फतावा रज़विया में कहा बद मजहबों का रद्द करना फर्ज आजम है, फर्ज आजम। और ये जो मस्जिदों के मुतवल्ली रद्द से रोकते हैं अपने मौलवियों को कि मौलाना साहब बोलना मत, हमारे रिश्तेदार आए, ये कब्र में तुझे रिश्तेदार काम आएंगे कि मदीने के ताजदार काम आएंगे? कुछ सोचता ही नहीं है। ये जो कहते हैं रद्द मत करना, जितने भी मस्जिद के अंदर जिम्मेदार सुन्नी से उल अकीदा हैं, मुतवल्ली से कहें, जिम्मेदारों से कहें कि भैया रद्द करने वाला मौलवी चाहिए, इसलिए कि ऐसे मुतवल्ली और ऐसे इमाम तुम्हारी नमाजें खराब करवा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, दलील दे दूं, दलील दूं? किताब का नाम नोट करो, कर सकते हो, तारीख दिमश्क। ऊंचा बोलो, तारीख दिमश्क। लिखने वाले खतीब बगदादी हदीस रिवायत कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, आला हजरत की मलफूज शरीफ, आला हजरत ने भी इस मलफूज में भी इस हदीस को बोला है, अपनी जबान से तिलावत की है। अब आइए पढ़िए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इज़ा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ व सुब्बा अस्हाबी फलियुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते अगर फितने पैदा हो दीन में, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए तो आलिम पर फर्ज है गूंगा शैतान ना बने बल्कि अपने इल्म का इजहार करे। हुजूर अगर इल्म का इजहार नहीं करता है तो मेरे नबी ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। अल्लाह ना उसकी फर्ज नमाज कबूल करता है ना नफिल कबूल करता है। अब इमाम साहब रद्द ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा पीछे इस इमाम के, मैंने कहा मुख्तदी भाई जरा गौर तो कर, इस इमाम की तो नमाज ही कबूल नहीं हो रही है तो तेरी क्या कबूल होगी? नुकसान कर रहे हैं। बड़ा फख्र है कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्ता, इमाम साहब मुख्तदी पक्के नमाजी हैं। हमने कहा इमाम साहब से कहियो भैया नमाजें खराब मत करो, बदअकीदा लोगों का रद्द करो, इसलिए कि इस इलाके में बदअकीदा लोगों के रद्द की जरूरत है। बोलो है क्या नहीं? बस बहुत टाइम हो गया, सुलह कुल्लियत का मफहूम समझा के गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। सुलह कुल्ली समझते हो? मैं तुम्हारी जबान में समझा देता हूँ। सुलह कुल्ली कहते हैं जो हर तरफ धबली बजा रहा हो, हर तरफ धबली बजा रहा, इधर गया तो इधर भी धबली बजा दिया, उधर। अच्छा, सरकार ने ऐसे लोगों की मिसाल बड़ी अजीब दी। हुजूर ने फरमाया कशातिल आयरा, ये जो सुलह कुल्ली टाइप के लोग हैं इनकी मिसाल उस बकरी की तरह है जो कभी इन बकरों के पास जाती है, कभी इन बकरों के पास जाती है। ये हुजूर की मिसाल है। जब सरकार ने मिसाल दी है तो मुझे काहे की शर्म है भाई? सरकार से ज्यादा हया वाला कोई हो सकता है? अरे बोलो ना, सरकार ने खुद फरमाया सबसे ज्यादा हया मेरा रब फरमाता है, उसके बाद मैं करता हूं। और सरकार कह रहे मिसलुल मुनाफिकी कशातिल आयरा, फरमाया सुलह कुल्ली, मुनाफिक को सुलह कुल्ली ही कहा जाता है, इसलिए कि मुनाफिक कौन होता है? जब मुसलमानों में मिलता है तो कहता आमन्ना, हम ईमान लाए, हम तुम्हारी तरह ईमान लाए। और जब गया गुस्ताखों में तो कह रहे यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो मौलवी है हमारे यहाँ, वो झगड़े कराता रहता है, बस वही तो करा रहा झगड़े, बाकी हम उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देते, हमने तो छोड़ दिया है। मैंने कहा तूने छोड़ा है ना तो तुझे कल कयामत के दिन फरिश्ते तो नहीं छोड़ेंगे।
जब तेरी कमर टूटेगी तब समझ में आएगा कि जो मौलवी समझाते थे, तकरीरें करते थे और सारी दुनिया की दुश्मनी मोल लेते थे, वो तेरे साथ अच्छा कर रहे थे कि बुरा कर रहे थे। अरे भाई, सर्जन को लोग गाली दें तो बेवकूफ़ी है कि नहीं? हम रूहानी सर्जन हैं, वो जिस्मानी सर्जन है। समझ में आई बात आपके? एंटीबायोटिक दे के, थपकियाँ दे के हम आपको जो है बीमार नहीं बनाएंगे। फावड़ा जब बड़ा हो गया है, ऑपरेशन के लायक है, तो ऑपरेशन ही करेंगे, एंटीबायोटिक दे के बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। तवज्जो है? सुले कुल्ली का मतलब समझ गए? दोनों तरफ की तबली बजाने वाला। और आसान कर दो, सुले कुल्ली वो होता है जो देवबंदियों के पास जाए तो कहा भैया तुम भी ठीक हो, जो वहाबियों के पास आए तुम भी ठीक हो, सुन्नियों के पास आए तुम भी ठीक हो, वो सुले कुल्ली है। और ऐसे सुले कुल्ली के लिए मेरे ताजुश्शरिया ने तो कह दिया, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। और मैं आपको बताता हूँ, सुलह कुल्ली की डिफिनेशन मैंने अपने शेर में की है, सुन्नियों है सुलह कुल्ली दर हकीकत बस वही जिसको बातिल और हक में फासला मिलता नहीं, यानी दोनों को मिला देता है, हक और बातिल। और आसान कर दूं, जो गोबर और हलवा दोनों को मिलाने की बात करे उसको सुले कुल्ली कहा जाता है। और जो गोबर को नजासत कहे और हलवे को रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मुताबिक ये कहे कि सरकार को मीठा पसंद था इसलिए मुझे भी मीठा पसंद है, अगर इस नियत से बोल रहा है तो वह पक्का सुन्नी होता है। हम हलवे और गोबर को मिलाने नहीं आए हैं, हम हक और बातिल को मिलाने नहीं आए हैं, हम बातिल को मुंहतोड़ जवाब देने और हक को कायनात में आम करने के लिए आए हैं। और दुनिया वालों को बताने आए हैं, किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। अरे कुछ समझ में आया? इसलिए ऐसे लोगों से भी बचना। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, सैयद साहब कबिला को बहुत बिठा लिया मैंने, अब ज्यादा नहीं बिठाऊंगा, समझिए आप। एक बात बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि हम तो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता नहीं छोड़ेंगे, उनको एक वाकया सुना देना और उसके बाद कहना अब तुम अंजाम लगाओ, अपना नतीजा निकालो। किताब का नाम है शरहुस सुदूर, लिखने वाले हैं नवी सदी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। मालूम है क्या लिखते हैं? एक शख्स था जो अबू बकर उमर को गालियां नहीं देता था, मगर जो गाली देता था उसके पास बैठता था। ये जो कह रहा है ना कि देवबंदी का खाने से देवबंदी थोड़ी हो जाएगा, हमने कहा मसला अपनी जगह है, लेकिन फिर सरकार ने क्यों कहा फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुम वला तउदुहुम इन मरिदू वला तुसल्लु अलैहिम इन मातू। सरकार से ज्यादा समझदार हो, अक्ल है, जरा सी बात करते हैं बड़ी बड़ी। अजीब तरह से कौम को बेवकूफ बनाने का एक धंधा चल रहा है, इसलिए कि दोनों तरफ तबली बजाना है तो कुछ तो रास्ते निकालना पड़ेंगे। अरे भाई, सरकार ने कहा खाओ मत, इनके साथ पियो मत, तो हुजूर से कहो कि हुजूर खाने पीने से कोई देवबंदी हो जाएगा। शर्म नहीं आती? बात कहां तक पहुंच रही है? अरे भाई, सरकार फरमा रहे हैं खाओ मत उनके साथ, पियो मत उनके साथ, उनके साथ शादी मत करो, बीमार पड़ जाए देखने मत जाओ, मर जाए तो जनाजा भी मत पढ़ो। ये सरकार फरमा रहे हैं। हुजूर के फरमान पर हर ईमान वाले का अकीदा है कि नहीं? अरे बोलो है, जल्दी बोलो। कैसे टुक टुक दीदम दम न कसीदम गटर गटर देख रहे हो? बोलो जरा प्यार से, क्या बोल रहे? हमारा सरकार की हदीस पर क्या है? अकीदा है। अब जरा गौर फरमाइएगा, शेखैन को गालियां नहीं देता था, लेकिन गाली देने वाले से दोस्ती थी, बैठता था उसके पास। मरने का वक्त करीब आया, हदीस में है मालम युकरगिर, जब तक के इंसान की नड़खड़े में आकर के यहाँ पर आकर सांस फंस नहीं जाती, उल्टी निकलती है सांस, जब तक के सांस फंस नहीं जाती तब तक के वो बंदा क्या रहता है, उसकी तौबा कबूल हो सकती है। अभी इस पे गरगरे वाली कैफियत नहीं थी, इसके घर वालों ने कहा कलमा पढ़, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसकी जबान पे कलमा चढ़ ही नहीं रहा है, बहुत देर हो गई कलमा नहीं चढ़ता है, लेकिन अभी बोलने की कैफियत थी। घर वालों ने पूछा क्या वजह है? ए भाई जरा ध्यान से सुनना, जो दाएं बाएं बहकावे में आ जाते हैं,
अरे भाई बात तो सही कह रहे हैं, मौलाना मोनिस तो झगड़े ही कराते हैं, इनको उनसे अलग करा दिया, उनको इनसे अलग करा दिया। हमने कहा यार इस्लाम तो 1400 साल पहले वही था जो आला हजरत ने हमें दिया है, मसलक वही था जो आला हजरत ने हमें दिया है, लेकिन आकर इख्तिलाफ हमने थोड़ी कराया, इख्तिलाफ तो ये करा चुके हैं, इन्होंने इख्तिलाफ किया है, सुन्नियों को जबरदस्ती वहाबी बनाया, हमारे जो सुन्नी थे उनको वहाबियत में ले गए, तो चाक करने तोड़ने का काम इन्होंने किया। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये गलत है, तो तोड़ने वाले जो मुजरिम थे वो मुसले हो गए और जो मुसले थे उनको मुजरिम करार दे दिया। अजीब तेरी तमाशा, अजीब तेरे तरह तमाशा है और अजीब तेरा फलसफा है। तवज्जो कीजिएगा, इससे घर वालों ने कहा कलमा पढ़, इसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होता। आखिर में घर वालों ने कहा कलमा पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो कहने लगा सामने दो शख्स खड़े हैं और वो कह रहे हैं क्या समझता है तेरी जबान पे कलमा जारी हो जाएगा? ना ना ना, तेरी जबान पे कलमा नहीं आएगा। क्यों? का इसलिए कि तू शेखैन की गुस्ताखी करने वाले के पास बैठा करता था। क्या करता था? करता नहीं था, बैठता था। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं देवबंदी वहाबी के साथ खाने से कुछ नहीं होता, देवबंदी वहाबी नहीं हो जाता। मैंने कहा एक बात याद रखना, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इत्तकू मवादियात तोहमत की जगहों से बचो। भाई एक सुन्नी शऊल अकीदा चोर है, मगर चोर के पास बैठने से अपने बेटे को मना करते हो कि नहीं? एक बंदा पक्का सुन्नी है मगर ताश खेलता है, तो ताश वालों के पास अगर अपने बेटे को देख ले तो मारते क्यों हो? इसीलिए ना कि मेरा बेटा आज ताश वाले के पास बैठा है, कहीं ताश खेलने की आदत ना पड़ जाए, कहीं ताश खेलने का मिजाज पैदा ना हो जाए। हमने कहा जब अमल की खराबी हो तो तुम फिक्रमंद हो जाओ, तो जहां अकीदे के बर्बाद होने का अंदेशा है वहां यह कह के क्यों छूट जाते हो कि खाने से देवबंदी नहीं बनता? हमने कहा आज देवबंदी नहीं है, लेकिन जब सोहबत का असर होगा तो आगे देवबंदी बन सकता है, इसलिए हमने रोका है। आप जानते हरे भरे खेत के करीब अपनी बकरियों को ना चराओ, हो सकता है दूसरे की फसल तबाह कर दे। इसी तरह वहाबी की संगत में ना बैठो, कहीं ऐसा ना हो कल के ईमान अकीदा बर्बाद हो और तुम भी वहाबी की बोली बोलने लगो। अल-अयाज़ु बिल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कहा कि भाई इसलिए जबान पे कलमा नहीं चढ़ रहा था उसकी कि वो शेखैन के पास बैठने वाले, शेखैन की गुस्ताखी करने वाले के पास बैठा करता था। मैंने कहा जब नबी के सहाबा की गुस्ताखी करने वाले का इतना बुरा हाल है तो गुस्ताखी के पास बैठने वाले का इतना बुरा हाल है, तो नबी के गुस्ताखों के साथ बैठने वाला, उनके निकाह पढ़ाने वाला, उनकी जनाजा पढ़ाने वाला, उनको अपने यहाँ बुलाने वाला, उनको बेटियां देने वाला, उनसे रिश्ते कायम करने वाला खुद अपने बारे में सोच ले। शहजाद की फिक्र मत करो, इसलिए कि शहजाद तो कहता है कोई और कोई सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हुए क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, किसी और की फिक्र मत करो। दरअसल अगर तुम वहाबी से बचोगे तुम्हारा जनाजा ही अच्छा हो जाएगा। हमें तो तुम्हारे जनाजों की फिक्र है। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए भाई दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। 5 वक्त नमाज पढ़ना है, पढ़ना है इंशाअल्लाह। अरे बोलो जोर से। सूद से बचना है, जुआ नहीं खेलना है, माल हराम तरीके से नहीं कमाना है, झूठ से नहीं कमाना है, ईमानदारी के साथ माल कमाना है, नमाज पाबंदी से पढ़ना है। जब अकीदा अच्छा होता है तभी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। जब तुम्हारा अकीदा अच्छा, तुम्हारा अमल वहाबियों से दूर है, तो नमाजें पढ़ो कसरत के साथ ताकि अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब दे। बात समझ में आ गई? ये जुमले मैंने बाद में इसलिए बोले हैं, कल को कोई ये ना कहे बस वहाबी और सुन्नी करते रहे और अमल पे कोई बात न करी। मैंने सारी बातें बता दी, उनको बता देना। अमल पे भी बोले थे, समझा कर गए हैं, नमाज के लिए भी। समझ में आई बात आपके? हाँ, लेकिन अहमुल फराइज ईमान था और अहम जिम्मेदारी ईमान थी, ईमान पे बता दिया, और उसके बाद नमाज थी, नमाज पे बता दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आकाई मौलाई हुजूर सैयदी व सनदी अनीसुल मशाइख सरकार